नमस्कार दोस्तों। मैग्नीशियम की कमी एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण अलग अलग शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकते हैं। कुछ मामलों में कमी का निदान ठीक से नहीं हो पाता है क्योंकि स्पष्ट संकेत आमतौर पर तब तक प्रकट नहीं होते हैं जब तक कि मैग्नीशियम का स्तर बहुत कम ना हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको दो बातों के बारे में बताऊंगा। पहला, मैग्नीशियम की कमी के 6 लक्षण। दूसरा, मैग्नीशियम से भरपूर 7 खाद्य पदार्थ। इस YouTube चैनल पर मैं हेल्थ से रिलेटेड रोज नई जानकारी लाता हूं, इसलिए निवेदन करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि रोज एक नई जानकारी आपको मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैग्नीशियम की कमी के 6 लक्षण। पहला, मांसपेशियों में ऐंठन, कंपन और झटके मैग्नीशियम की कमी के कारण होते हैं। सबसे खराब स्थिति में इसकी कमी से दौरे भी हो सकते हैं। ध्यान रखें कि मांसपेशियों में ऐंठन के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए तनाव या अत्यधिक कैफीन भी मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बन सकता है। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां मैग्नीशियम की कमी का एक अन्य संभावित प्रभाव है। इसका एक उदाहरण उदासीनता है, जो मानसिक सुन्नता या भावना की कमी की विशेषता है। मैग्नीशियम का कम स्तर व्यक्ति के स्ट्रेस और डिप्रेशन के जोखिम को बढ़ा सकता है। तीसरा, ऑस्टियोपोरोसिस एक डिसऑर्डर है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। मैग्नीशियम की कमी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए एक जोखिम कारक है। इसकी कमी से हड्डियां सीधे तौर पर कमजोर हो सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के विकास के जोखिम को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें शामिल हैं उम्र बढ़ना, व्यायाम की कमी और विटामिन डी और विटामिन के का खराब आहार सेवन। चौथा, थकान एक व्यापक शब्द है जिसमें शारीरिक और मानसिक थकावट या कमजोरी के लक्षण शामिल हैं। आमतौर पर इसका मतलब बस इतना है कि आपको आराम करने की जरूरत है। हालांकि गंभीर या लगातार थकान किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। सामान्य थकान और मांसपेशियों की कमजोरी दोनों ही मैग्नीशियम की कमी के लक्षण हैं। कम मैग्नीशियम का स्तर नर्व सिग्नलिंग और मसल सेल्स में पोटेशियम के स्तर सहित कई शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, जो थकान और कमजोरी का कारण बन सकता है। पांचवा, गंभीर अस्थमा से पीड़ित लोगों में मैग्नीशियम की कमी आम है। अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों में मैग्नीशियम का स्तर उन लोगों की तुलना में कम होता है जिन्हें यह स्थिति नहीं है। छठा, अनियमित दिल की धड़कन मैग्नीशियम की कमी का संभावित गंभीर प्रभाव है। अनियमित दिल की धड़कन कोई लक्षण न होने से लेकर बहुत गंभीर लक्षण पैदा करने तक हो सकती है। सबसे गंभीर मामलों में अनियमित दिल की धड़कन स्ट्रोक या दिल की विफलता के जोखिम को बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम से भरपूर 7 खाद्य पदार्थों के बारे में। पहला, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं और इसमें प्रीबायोटिक फाइबर होता है जो आंत में मौजूद
लाभकारी बैक्टीरिया को पोषण देने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें लाभकारी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये पोषक तत्व फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी कोशिकाओं सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बीमारी का कारण बन सकते हैं। डार्क चॉकलेट दिल के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉल्स होते हैं जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीकरण और आपकी धमनियों यानी कि आर्टरीज को लाइन करने वाली सेल्स से चिपकने से रोकते हैं। डार्क चॉकलेट के लाभों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कम से कम 70% कोकोआ सॉलिड्स युक्त उत्पाद चुनें। हायर परसेंटेज कोकोआ सॉलिड्स का मतलब और भी बेहतर है। दूसरा, एवोकाडो। एवोकाडो एक अविश्वसनीय रूप से पौष्टिक फल है और मैग्नीशियम का एक स्वादिष्ट स्रोत है। इसमें पोटेशियम, बी विटामिन और विटामिन के भी भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही अधिकांश फलों के विपरीत इनमें फैट की मात्रा अधिक होती है, विशेष रूप से हार्ट हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट। एवोकाडो फाइबर का एक बेहतरीन स्रोत है। वास्तव में एवोकाडो में अधिकांश कार्ब फाइबर से आते हैं जिससे इसमें पचने योग्य कार्ब बहुत कम होते हैं। रिसर्च से पता चला है कि एवोकाडो खाने से सूजन कम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बेहतर हो सकता है और भोजन के बाद पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है। तीसरा, नट्स, मेवे। मेवे जिनमें मैग्नीशियम की मात्रा विशेष रूप से अधिक होती है, उनमें बादाम, काजू और ब्राजील नट्स शामिल हैं। अधिकांश नट्स फाइबर और मोनो अनसैचुरेटेड फैट का भी एक अच्छा स्रोत है और डायबिटीज वाले लोगों में ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करने के लिए दिखाए गए हैं। नट्स सूजन रोधी एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं और स्नैक्स के रूप में खाने पर भूख कम कर सकते हैं। चौथा, फलियां। फलियां पोषक तत्वों से भरपूर पौधा है जिसमें दाल, बीन्स, छोले, मटर और सोयाबीन शामिल हैं। वे कई अलग अलग पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। फलियों में पोटेशियम और आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है और शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है। चूंकि फलियां फाइबर से भरपूर होती हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए वे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने, ब्लड शुगर कंट्रोल में सुधार करने और हार्ट डिजीज की संभावना को कम करने में मदद कर सकती हैं। पांचवा, टोफू। टोफू अपनी उच्च प्रोटीन सामग्री के कारण शाकाहारी भोजन में एक मुख्य भोजन है। सोयाबीन के दूध को नरम सफेद दही में दबाकर बनाया जाता है। इसे बीन दही के रूप में भी जाना जाता है। एक सर्विंग में 10 ग्राम प्रोटीन और अच्छी मात्रा में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज और सेलेनियम भी मिलता है। इसके अलावा कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि टोफू और अन्य सोया उत्पाद खाने से आपकी आर्टरीज यानी कि धमनियों की कोशिकाओं की रक्षा हो सकती है और स्टमक कैंसर की संभावना कम हो सकती है। छठा,
बीज। अलसी, कद्दू और चिया के बीज सहित कई प्रकार के बीजों में मैग्नीशियम की उच्च मात्रा होती है। इनमें फाइबर की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। वास्तव में अधिकांश बीजों में लगभग आधे कार्बोहाइड्रेट फाइबर से आते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के दौरान उत्पादित हानिकारक फ्री रेडिकल्स से आपकी सेल्स की रक्षा करते हैं। अलसी के बीज कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी कारगर साबित हुए हैं और ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ भी लाभकारी हो सकते हैं। सातवां, साबुत अनाज। गेहूं, जई, जौ और क्विनोआ जैसे साबुत अनाज मैग्नीशियम सहित कई पोषक तत्वों के उत्कृष्ट स्रोत हैं। कई साबुत अनाज में बी विटामिन, सेलेनियम, मैग्नीज और फाइबर भी भरपूर मात्रा में होते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान YouTube चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की और भी कई वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो में जो जानकारी है कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।